जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी वर्गोस के लिए। तो लेट्स सी वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 7 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 7 मई के दिन। वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए। डिवाइन प्लीज़। ओके, ये सबके सब रिवर्स ही आ गए। ओह माय गॉड, देखिए ये सब कार्ड, चलिए कार्ड तो देखिए बहुत आए हैं, बट पहले मैं आपको बता दूं जो बेसिक चीज़ें हैं। बॉटम की एनर्जी है 7 ऑफ पेंटिकल। कोई गोल्ड डिगर हो सकता है, कोई आपके लिए ट्राई कर रहा है, कोई एफर्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा। मे बी आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। वैसे दिख रहा है, रिजल्ट तो मिल रहा है। देखिए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। कोई आपसे कंपैरिजन कर रहा है। ओके, देखिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। नंबर है आपके लिए 7, 10, 9, 18, 9 एंड ये था लवर 6 एंड ये था 17। यस, ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 99 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 999 भी आपके लिए है। देखिए 999 की एनर्जी जो होती है वो होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है। देखिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो होती है एंड लाइफ में किसी चीज़ का एंड होना, ये दोनों इक्वल होती हैं। क्योंकि जब आपकी आंखें खुल जाएंगी, जब आप किसी का सच जान जाएंगे, तो फिर आप बहुत सारी चीज़ों से डिटैच हो जाएंगे। तो मे बी आपकी लाइफ में इस वक्त कुछ ऐसे हार्ड सिचुएशन चल रही है जिसमें लोगों के रियल फेसेस आपके सामने निकल के आ रहे हैं। एंड जब रियलिटी सामने आ जाती है तो रिलेशन ख़राब हो जाता है। रिलेशन मतलब दिल से उसकी जगह, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे ही दिख रहा है, या तो किसी के साथ आपका रिलेशनशिप एंड हो रहा है, किसी सिचुएशन का एंड हो रहा है, कोई पेनफुल सिचुएशन भी हो सकती है जिसका एंड हो रहा है। मे बी आप बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में थे। ये देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है ना, यहाँ पर मून की एनर्जी। मे बी आप बहुत कंफ्यूज थे, मिसअंडरस्टूड थे, डाउटफुल थे, फियरफुल थे, किसी को छोड़ने का गम था, किसी के खो जाने का डर था, किसी को लेके ओवर पॉजेसिव हो रहे थे, रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, नहीं चाहते थे किसी को छोड़ना, लेकिन वो इंसान टॉक्सिक था आपके लिए, या वो सिचुएशन टॉक्सिक थी, या वो हैबिट टॉक्सिक थी, वो रूटीन टॉक्सिक था। तो जो बुरा था वो जा रहा है। क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती ऐसी है, जो आपकी लाइफ का क्लटर होता है, जो गार्बेज होता है वो क्लीन कर दिया जाता है। मे बी आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकेंड हैं या फिर आप इसी रास्ते पे हैं, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ओके, चलिए ये कार्ड आए थे, मैं इनको थोड़ा सा देख लूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वैंड एंड 3 ऑफ पेंटिकल। देखिए ये सब के सब रिवर्स आए थे। मे बी आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि पैसा है आपके पास, लेकिन ये रिवर्स में है। आप काफ़ी ज़िद्दी हो सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड हो सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे आपका डिटर्मिनेशन वर्क नहीं करता है। ओके, मे बी आप बहुत ज़्यादा 7, 3, 10, 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी है। मजिशियन रिवर्स, मजिशियन रिवर्स की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये है कि मे बी देखिए एक चीज़ तो ये हो सकती है कि आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पकड़े हुए थे। आप सोच रहे थे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर छोड़ना पड़ा, क्योंकि छोड़ना तो पड़ेगा ही अगर ईश्वर चाहेंगे तो। अगर वो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है तो। दूसरी कंडीशन मुझे ये भी दिख रही है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, कोई 3 लोग हो सकते हैं जो आपके पीछे पड़े हुए थे, जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, जो आपका जीना मुश्किल किए हुए थे, जो आपके अगेंस्ट ग्रुप बना करके आपके लिए षड्यंत्र करते थे एंड आपकी लाइफ को झंड कर रहे थे। तो ऐसे लोग भी आपकी लाइफ से जा रहे हैं। ठीक है,
टेन ऑफ पेंटिकल, अब आ जाएगी आपके पार्टनर की एनर्जी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आपके पास काफ़ी पैसा हो सकता है, एंड आप जम के 10 7 17 स्टार की एनर्जी, आप स्टार पर्सनैलिटी हो सकते हैं, आप जम के पैसा अर्न कर रहे हैं। डिवाइन 10 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए, हाई प्रीस्टस, एंड आपने चुप्पी साध रखी है। 10 to 12 हैंग्ड मैन, आपके पार्टनर पनिश्ड फील कर रहे हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि हाई प्रीस्टस का मतलब देखिए यहाँ पे ये भी है कि मे बी आप किसी को लिफ्ट नहीं दे रहे हैं, क्लोज्ड ऑफ हैं, मिस्टीरियस हैं। देखिए एक चीज़ तो ये भी हो सकती है कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि इतना पैसा आया कहाँ से, ये टैलेंट आया कहाँ से, ऐसा कैसे हो गया कि आप इतना पैसा अर्न करने लग गए। दूसरी कंडीशन ये पॉसिबल है कि आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, आखिर आपके दिल में चल क्या रहा है। जैसे पहले अगर ये रुके थे इस वजह से कि मे बी आप फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, पैसा आपके लिए प्रायोरिटी है, करियर आपके लिए प्रायोरिटी है, तो चलो वेट कर लेते हैं। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि अब तो सब कुछ हो गया है, अब ये चुप्पी क्यों है, अब किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आप। 10 10 to 12 12 7 19 सन की एनर्जी। यस, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको पहले गोल्ड डिगर समझते थे, लेकिन अभी ये समझ चुके हैं कि आप हाई प्रीस्टस हैं। अब आप ये मतलब आपकी प्योरिटी पे इनको विश्वास हो चुका है। ये क्या था, लवर्स की एनर्जी। यस, तो अब आपके पार्टनर आपके साथ इंटेंस अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, मदर ऑफ बैंड की एनर्जी है। इनको पता चल गया है कि आपने अपने दिल में इनके लिए प्यार छुपा के रखा है। ओके, आप इनका वेट कर रहे हैं, आप इनसे बहुत लव करते हैं। 10 to 12 12 and 6 18 मून की एनर्जी। मे बी आप लव तो इनसे करते हैं, लेकिन आप फियरफुल हैं, आपके अंदर फियर बहुत ज़्यादा है। हम्म, आप लोगों के बीच में मुझे कुछ ऐसी वाइब आ रही है कि बहुत इंटेंस अट्रैक्शन हो सकता है। मे बी आप लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं तो मतलब बात करने से ज़्यादा आपकी आंखें बोलती हैं, या फिर आप दोनों एक दूसरे के अनसेड इमोशन समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है। आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आपसे बहुत ज़्यादा मतलब दोनों के अंदर दिल में छुपा हुआ बहुत है। देखिए मदर ऑफ बैंड है, लेकिन इसने भी सारे एग छुपा रखे हैं, एंड ये हाई प्रीस्टस है, इसने भी दिल में बहुत कुछ छुपा के रखा है। तो जो दिल में छुपा हुआ है वो बहुत इंटेंस है, एंड ये चीज़ आपके पार्टनर जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट हैं। यस, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए चाहत है, चाहत बहुत दिख रही है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 5 ऑफ बैंड, 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी। पहले आपके पार्टनर को डाउट था कि आपके सूटर्स बहुत सारे हो सकते हैं, इनको बड़ा कंपटीशन क्लियर करना पड़ेगा, बट यहाँ पे इनको अब जैसे मुझे दिख रहा है रिसेंटली या तो आपके पार्टनर आपसे मिले हैं, या फिर कुछ इनको आपके बारे में पता चला है, एंड ये श्योर हो गया है कि कोई कंपटीशन नहीं है। मतलब कि आपका उन सब चीज़ों से कोई अटैचमेंट है ही नहीं, आप डिफरेंट हैं, आप सिर्फ इन्हीं का वेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 18 and 14 कितना हुआ, 32 5 हैरोफेंट। ये देखिए हाई प्रीस्टस एंड हैरोफेंट, मतलब क्या है कि जो जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वही वाली कंडीशन है कि दोनों के दिल का एक ही सा हाल है, एंड कोई भी नहीं है आप लोगों के बीच में, कोई थर्ड पार्टी जैसी कोई कंडीशन है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये देखिए, अब जब से इनको पता चला है तब से ही समझ लीजिए रोने वाले दिन ख़त्म हो गए। ये पहले रातों को जगते थे, ये देखते थे, मे बी ये चेक करते थे कि आप ऑनलाइन हैं, एंड अगर आप इनको ऑनलाइन मिलते थे तो ये टेंशन में आ जाते थे कि यार वो तो कहीं और सेट हो रही है। ओके, ऐसी कंडीशन। 9 7 16 टॉवर की एनर्जी। यस, इस पेन पे इन सब चीज़ों पे टॉवर आ चुका है, ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, जो पेनफुल रातों को जगना, आपको ऑनलाइन चेक करना, डाउट करना। सन की एनर्जी, सारा जो मतलब ये जो जैसे बोलते हैं काली रात ख़त्म हो चुकी है, सन आ चुका है, सूर्य की रोशनी आ चुकी है, सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं। क्योंकि जब इंसान डाउटफुल होता है या फिर मिसअंडरस्टूड होता है, मे बी कोई थर्ड पार्टी पहले थी, लेकिन अब कोई थर्ड पार्टी नहीं है। बहुत कम लोगों के लिए, जैसे आपको लगता था इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, उनको लगता था कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ये सिर्फ कन्फ्यूज़न था, इल्यूज़न था। यहाँ पे दिख रहा है सन की एनर्जी आ चुकी है। 19 9 28 10 की एनर्जी, ये व्हील ऑफ फॉर्चून में भी इसी तरीके से सब कुछ होना था, ये डिस्टाइन था कि इतना पेन झेलने के बाद आप लोग एक दूसरे को मिलेंगे। 10 हो गया, 10 12 22 4 एम्परर की एनर्जी।
ये किसी व्यक्ति की चाल थी, कोई मेल फीमेल एनीवन जिसने आपके पार्टनर को ऐसा भड़का दिया था। यस, ये कोई है तो जिसके साथ भी इनका सब कुछ रिवर्स हो चुका है, मतलब बैकफायर। जिसने जो किया था अब उसी को फटके पड़ रहे हैं। डिवाइन इसको क्लियरिफाई कीजिए। मून रिवर्स द वर्ल्ड, यस टेबल टर्न हो गई है। ये कोई था तो कोई एम्प्रो की एनर्जी आ रही है, लेकिन ये एम्प्रो भी हो सकता है, एम्प्रेस मतलब कोई भी मेल फिगर या फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन बड़ी एज का दिख रहा है। उसने आपके पार्टनर को भड़काया था एंड अब ऐसा दिख रहा है जो कुछ उसने भड़काया था सब रिवर्स हो गया। ये जो साइकिल चल रहा था आपके साथ वो टर्न हो गया। ये था 18, 18 एंड 21 कितना हुआ 39, हैंग्ड मैन। जैसे आपके पार्टनर लटके हुए थे वैसे ही वो थर्ड पार्टी लटक चुकी है। ओके, मतलब सारी चीज़ें बैकफायर हो रही हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग की गई थी, प्लानिंग प्लॉटिंग सबका सब ध्वस्त। ओके 6, ये हो गया था 12, 12, 6, 18 मून की एनर्जी। अब वो व्यक्ति डर रहा है क्योंकि अब उसे लग रहा है कि जो जो उसने किया था वो तो आसान है, लेकिन अब उसको बैकफायर झेलना उसके लिए कितना मुश्किल है। ठीक है, अभी आ गई स्टार रिवर्स की एनर्जी। ओ माय गॉड, देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है किसी ने आपके कैरेक्टर असैसिनेशन किया था। किसी ने आपके कैरेक्टर को लेके इतनी गंदी गंदी बातें की थी कि मतलब वो इंसान अब इस लायक नहीं रहा है कि आपको मुंह दिखा पाए, क्योंकि डेफिनेटली आपके पार्टनर उसकी सच्चाई आपको बताएंगे, क्योंकि जब बातें खुलेंगी तो दूर तक जाएंगी। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि आपके पार्टनर मतलब ये जो फियर है, ये मून की फियर क्यों है, ये जो थर्ड पार्टी है इसको फियर किस बात का है। फियर ये है कि जब इनकी बातें खुल जाएंगी, जब आपको बताया जाएगा कि आपके लिए इन्होंने कितनी घटिया बातें करी थी, ये कितना नीचे गिर के इन्होंने आपके लिए उल्टी सीधी बातें की हैं। मतलब स्टार की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग एनर्जी होती है, इसी वजह से कार्ड को हाइड किया जाता है। समझ जाइए, बहुत ही गंदी चीज़ें बोली गई हैं आपके लिए। 3 ऑफ पेंटिकल, किसी भी तरीके से आपके पीछे पहाड़ जैसी दूरियां, मतलब जैसे आपके पार्टनर की आंखों के सामने जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग के पहाड़ बना देना, इतनी गलतफहमी, इतना गंदगी गार्बेज निकालना मुंह से कि जो है आपके पार्टनर को लगे कि मतलब ऐसे इंसान की तरफ तो देखना भी मना है। इस तरीके से इनको मैनिपुलेट किया गया था, लेकिन अब सब क्लियर हो गया क्योंकि सच कभी छुपता नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सारी जंजीरें तोड़ देंगे। 32 हेरोफेंट, आप इनके पार्टनर हैं, आपके लिए ये कुछ भी करने को तैयार हैं। रीच आउट फॉर द पावर एंड स्ट्रेंथ टू मेक चेंजेस, अगर आपको लाइफ में चेंज चाहिए तो पावर में आइए और स्ट्रेंथ दिखाइए अपनी। एनरिच योर लाइफ एंड बिकम द पर्सन यू वांट टू बी, एंड अपनी लाइफ को ब्लेस्ड कीजिए एंड वो पर्सन बन जाइए जो आप बनना चाहते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके पार्टनर अब आप ही के हस्बैंड या वाइफ बनना चाहते हैं। कंप्रोमाइज़, देखिए कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कभी नहीं कहूँगी कि आप कंप्रोमाइज़ कीजिए। किस चीज़ में कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है? 2 ऑफ बैंड। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ मैरिड हैं तो ये थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। ठीक है, जय माता दी।